क्या देश में सस्ते घरों की बिक्री पर लग गया है फुल स्टॉप? क्या बिक नहीं रहे हैं बिल्डरों के सस्ते घर? क्यों लोगों ने मुंह मोड़ लिया है सस्ते घरों से? क्या यह है बिल्डरों का कोई सीक्रेट गेम प्लान? दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज भारत में सबसे ज्यादा मुश्किल किस चीज की बिक्री में आ रही है, तो शायद आप कहेंगे महंगी प्रॉपर्टी, लग्जरी फ्लैट या करोड़ों के पेंट हाउस। लेकिन अगर मैं कहूं कि असली संकट तो सस्ते घरों पर आ गया है, जी हाँ, जिन घरों को कभी आम आदमी का सपना माना जाता था, वही आज खरीदारों को लुभा नहीं पा रहे। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि 40 लाख, 45 लाख और 50 लाख रुपए वाले फ्लैट खाली पड़े, लेकिन 1.5 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़ के फ्लैट हाथों हाथ बिक रहे? क्या ये रिपोर्ट दावा करती है? मैं दावा नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग खत्म होने के कगार पर है? क्या बिल्डर जानबूझकर सस्ते घर बनाना बंद कर रहे हैं? क्या मिडिल क्लास अब गरीब नहीं रहना चाहता, बल्कि सीधे लग्जरी लाइफस्टाइल खरीदना चाहता है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा आर्थिक खेल चल रहा है जिसे आम आदमी समझ नहीं पा रहा? क्या बैंक, बिल्डर और सरकार मिलकर बाजार को किसी नई दिशा में लेकर जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज सस्ते घर बिक नहीं रहे, तो आने वाले 5 सालों में पहली बार घर खरीदने वाले लोगों का क्या होगा? क्या उन्हें किराए के घरों में ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ खबर नहीं बताऊंगा, बल्कि उन आंकड़ों के पीछे की पूरी कहानी समझाऊंगा, क्योंकि जो तस्वीर सामने आई है वो भारत के रियल एस्टेट बाजार में बहुत बड़ा बदलाव दिखा रही है। और अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या खुद को रियल एस्टेट का जानकार मानते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में एक ऐसा सच सामने आएगा जो शायद आपकी सोच ही बदल दे। अब सबसे पहले बात करते हैं ताजा रिपोर्ट की। जेएलएल इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून 2026 यानी कि H1 2026 में देश के 7 बड़े शहरों में कुल 1,38,382 घर बिके। पिछले साल की तुलना में ये करीब 3% ज्यादा है। दूसरी तरफ डेवलपर्स ने 1,68,507 नए घर लॉन्च किए, यानी सप्लाई भी 9% बढ़ गई। पहली नजर में सब कुछ शानदार दिखाई देता है, बिक्री बढ़ रही, लॉन्चिंग बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही। लेकिन जब आप इन आंकड़ों को गहराई से देखते हैं तो पूरी कहानी बदल जाती है। असली झटका यहां मिलता है कि 50 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों की बिक्री में पूरे 32% की गिरावट आई है। वहीं 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के घरों की बिक्री में 20% की गिरावट, यानी जिन घरों को आम आदमी खरीद सकता था, उन्हीं की मांग सबसे तेजी से गिर रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि फिर आखिर बिक क्या रहा है? जवाब है प्रीमियम हाउसिंग। 1.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए वाले घरों की बिक्री में 58% की जबरदस्त छलांग लगी और कुल 51,231 यूनिट्स बिके। इतना ही नहीं, पूरे बाजार में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घरों की हिस्सेदारी बढ़कर 71% हो गई, जबकि एक साल पहले यही हिस्सेदारी 62% थी। यानी आज भारत के हर 10 में से लगभग 7 खरीदार 1 करोड़ से ऊपर का घर खरीद रहे हैं। ये रिपोर्ट का दावा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अचानक भारत इतना अमीर हो गया? इसका जवाब इतना आसान नहीं। देखिए, आज का खरीदार सिर्फ चार दीवारी नहीं खरीदना चाहता, बल्कि वो लाइफस्टाइल खरीद रहा है। पहले लोग कहते थे अपना घर होना चाहिए, चाहे छोटा हो। आज लोग कहते हैं कि अगर घर लेना है तो ऐसा हो जिसमें क्लब हाउस हो, जिम हो, स्विमिंग पूल हो, बच्चों के खेलने की जगह हो, ग्रीन एरिया हो, सिक्योरिटी हो, वर्क फ्रॉम होम के लिए स्पेस हो, पार्किंग हो और अच्छी कनेक्टिविटी हो। यानी अब घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि पूरा लाइफस्टाइल पैकेज बन चुका है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला 48 लाख रुपए का फ्लैट जो शहर से 25 किलोमीटर दूर छोटा है, आसपास स्कूल, हॉस्पिटल और मेट्रो नहीं। दूसरा 1 करोड़ 70 लाख रुपए का फ्लैट जहां मेट्रो पास है, ऑफिस पास है, इंटरनेशनल स्कूल है, क्लब है, जिम है, स्विमिंग पूल है और फ्यूचर में कीमतें बढ़ने की संभावना भी ज्यादा है। अगर आपकी आमदनी अच्छी है और बैंक लोन देने को तैयार है, तो आप कौन सा ऑप्शन लेंगे? यही बदलाव आज पूरे बाजार में दिखाई दे रहा है। लेकिन अब दूसरा बड़ा कारण समझिए। भारत में पिछले कुछ सालों में हाई इनकम प्रोफेशनल्स की संख्या तेजी से बढ़ी। आईटी सेक्टर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, स्टार्टअप्स, फाइनेंस, हेल्थ केयर और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले लाखों लोग पहले से ज्यादा कमाई कर रहे हैं। इनके लिए 2 करोड़ रुपए का घर अब उतना असंभव नहीं रहा जितना 10 साल पहले था। तीसरा कारण है इन्वेस्टमेंट। आज के इन्वेस्टर मानते हैं कि लग्जरी प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और किराया भी अच्छा मिलता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी उसी तरफ जा रहा है। चौथा कारण बिल्डर की रणनीति है। सस्ते घरों से मार्जिन कम होता है, जबकि लग्जरी प्रोजेक्ट में मुनाफा कहीं ज्यादा। जमीन महंगी हो चुकी है, सीमेंट, स्टील, मजदूरी और फाइनेंस की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बिल्डर भी सोचता है कि अब एक ही जमीन पर लग्जरी प्रोजेक्ट बनाकर ज्यादा कमाई की जा सकती है, तो फिर सस्ते फ्लैट यानी अफोर्डेबल फ्लैट्स क्यों बनाए जाए?
यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में अधिकांश नए लॉन्च प्रीमियम और लग्जरी कैटेगरी में हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट का दावा है कि लगातार जो सस्ते घर, अफोर्डेबल घर, उनकी बिक्री में गिरावट आ रही है। लेकिन क्या सच में बिक्री में गिरावट आ रही है या फिर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स आना ही कम हो गए हैं या बंद हो गए हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है जो आपको हर कोई नहीं बताता। आप अगर समझिए कि जब कोई रिपोर्ट तैयार होगी और मार्केट में वो प्रोडक्ट ही नहीं है तो फिर बिकेगा क्या? तो जाहिर सी बात है, उसकी पिछले साल से इस साल अगर तुलना करेंगे तो बिक्री में गिरावट ही दिखेगी, क्योंकि पिछले साल मार्केट में वही स्टॉक 1000 का था तो आज वही स्टॉक मार्केट में 200 पर है। और अगर 200 में बिकेंगे ही 100 फ्लैट या 150 फ्लैट, तो आप समझिए कि उस 1000 के कंपैरिजन में अगर 200 यूनिट के हिसाब से आप कंपैरिजन करेंगे तो परसेंटेज गिरेगा। लेकिन अगर आप ये कंपेयर करेंगे कि 1000 यूनिट्स थे तो उसमें से बिके 500, यानी कि 50%। लेकिन यहाँ 200 यूनिट है, अगर इसमें से 150 यूनिट बिके तो 75% बिक्री हुई, तो यहाँ सेल आपको ऊपर नजर आएगी। लेकिन अगर यूनिट बाय यूनिट आप देखेंगे तो वो गिरावट नजर आएगी, क्योंकि पिछले अगर कुछ महीने या साल भर में देखें तो तमाम बिल्डरों का रुझान जो है वो लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट की तरफ ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इन प्रोजेक्ट में खरीदार कौन है? क्या पूरा का पूरा देश 1.5 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़ के फ्लैट ले सकता है? क्या तमाम परिवार अफोर्ड कर सकते हैं इतने महंगे फ्लैट? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप अगर चुनिंदा लोगों को छोड़ दें, आईटी सेक्टर्स में बड़ी पोस्ट पर काम करने वाले लोगों को छोड़ दें जिनकी इनकम अच्छी खासी है, तो बाकी अगर एवरेज इनकम की बात करें, मिडिल क्लास परिवारों में 30,000 से 50,000 रुपए, या अगर इससे थोड़ा ऊपर जाए, अगर कोई परिवार 1 या 1.5 या 2 लाख रुपए भी महीना कमा रहा है तो क्या वो 1.5 या 2 करोड़ का फ्लैट अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए उसको सबसे पहले डाउन पेमेंट का जुगाड़ करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर वो जुगाड़ हो भी गया तो बाकी पैसा फाइनेंस कराना पड़ेगा। अगर 50 लाख आपने डाउन पेमेंट दे दी, 1 करोड़ रुपए का अगर लोन लिया, तो आप समझिए कि उस 1 करोड़ रुपए के लोन की ईएमआई हर महीने कितनी बनी? उस मिडिल क्लास व्यक्ति की सैलरी से कई गुना ज्यादा। यानी कि वो घर तो ले लेगा, लेकिन ईएमआई कहां से चुकाएगा? क्या ईएमआई के लिए फिर से कोई कर्ज लेगा या कुछ बेचेगा? तो ये स्थिति फिलहाल अभी बनी हुई है कि मिडिल क्लास के हाथ से उसके घर का सपना लगातार दूर होता जा रहा है। और इसके पीछे जो डेटा और रिपोर्ट्स आती है वो सिर्फ ये नहीं है कि मिडिल क्लास परिवार घर खरीदना बंद कर चुका है और वो भी लग्जरी घर ही लेना चाहता है। देखिए, इच्छाएं और सपने तो तमाम सभी लोगों की यही है कि सबसे खूबसूरत, सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट में ही उसका घर, लेकिन पॉकेट क्या उसके लिए उसको अलाउ करती है कि वो वहां पर ले? इसलिए मिडिल क्लास परिवार अपनी पॉकेट के हिसाब से घर चुनना चाहता है। वो देखता है कि कोई 60, 70, 80 लाख रुपए में अगर उसे घर मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, तो वो वहां शिफ्ट हो जाए। उसके लिए वो कुछ जुगाड़ भी कर ले। लेकिन क्या गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, इनमें आपको कहीं भी 50 लाख, 60 लाख या 70 लाख रुपए का किसी ठीक ठाक प्रोजेक्ट में फ्लैट मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता। और अब तो स्थिति ये बन गई है कि अगर आप अफोर्डेबल फ्लैट, जो कि जिनकी शुरुआती लॉन्च कीमत 22 लाख या 25 लाख रुपए थी, वो भी 75 लाख या 1 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो आप समझिए कि अफोर्डेबल फ्लैट ही 3 से 4 गुना ज्यादा महंगा खड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वहां भी है कि क्या उसे कोई खरीद रहा है? खरीदार मार्केट में नहीं है। हाँ, एक हाइप जरूर बना हुआ है। तो फिलहाल ये रिपोर्ट्स के आंकड़े थे जो मैंने उसी आधार पर रखे, लेकिन अपनी राय को उसमें शामिल करते हुए। तो स्थिति क्या बनी हुई है रियल एस्टेट सेक्टर की, वो आप जानते हैं। अभी जो दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि धनाधन माल बिक रहा है, वैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। फिलहाल अभी मार्केट स्टेबल है। हाँ, गिरावट नहीं है दामों में, लेकिन दाम तेजी से बढ़ भी नहीं रहे, अभी वो रुक गए। बाकी हर रोज कोई अपने से ही फ्लैट के दाम बढ़ाकर रात को सोए और सुबह ये उम्मीद करे कि देखिए आज तो मेरे फ्लैट के दाम कई गुना बढ़ गए हैं, तो वो भ्रम कोई भी पाल सकता है, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन स्थिति जो है मार्केट की फिलहाल वही यही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में बिल्डर्स ने मिडिल क्लास परिवारों के लिए अफोर्डेबल फ्लैट्स के ऑप्शंस खत्म कर दिए? या ये नई स्ट्रेटेजी बिल्डर्स को मालामाल कर रही है, या आने वाले समय में बिल्डर्स भी एक नए चैलेंज को फेस करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।